हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 3.7 कक्षा 6 गणित इसका प्रश्न संख्या 11 हल करेंगे। प्रश्न संख्या 11 हमारे पास क्या दी है? निम्नलिखित संख्याओं का लय से ज्ञात कीजिए जिनमें एक संख्या दूसरी संख्या का एक गुणनखंड है। क्या दिया हमको प्रश्न? निम्नलिखित संख्याओं का लय से ज्ञात कीजिए जिनमें एक संख्या दूसरी संख्या का एक गुणनखंड है। ये जो संख्याएं दी गई है ए, बी, सी और डी, इनका हमें लय से ज्ञात करना है। और क्वेश्चन में यह दिया है कि एक संख्या दूसरी संख्या का एक गुणनखंड है। प्राप्त परिणामों में आप क्या देखते हैं? हमें ये जो चारों ए, बी, सी और ये डी दिए हुए हैं, इनके हमें लय से ज्ञात करने हैं। और जो परिणाम हमको मिलते हैं उनमें से हमें क्या देखना है कि उसमें क्या निष्कर्ष निकलता है। जो लघुत्तम हमको प्राप्त होगा उसे हमें एक निष्कर्ष के ऊपर पहुंचना है। तो चलो हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम इन चारों का लय से ज्ञात करते हैं। पहले ए संख्या 5 और 20, इसका हम लय से ज्ञात करेंगे। ए में हमारे पास कौन सी संख्या है? ये संख्या 5 है और ये संख्या 20 है। इनका हम लय से ज्ञात करेंगे। 5 और ये 20 दोनों का एक साथ अभाज्य गुणनखंड हम ज्ञात करेंगे। देखो, 5 और ये 20, सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से इनको विभाजित करेंगे। तो 5 तो विभाजित होगी नहीं, ये विभाजित हो जाएगी कितनी मर्तबा? 10 मर्तबा। फिर 2 से विभाजित करेंगे, ये 5 और ये 5 मर्तबा। फिर हम इनको 5 से विभाजित कर देंगे, 1 और 1। 5 और 20 इनका अभाज्य गुणनखंड दोनों का एक साथ हमको प्राप्त कौन सा हुआ है? 2, 2 और ये 5। संख्या यहां ले लेते हैं हम। संख्या 5 और संख्या 20 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हुए? 2 गुणा 2 गुणा 5 बराबर ये 20। 5 और 20 का लय से कितना हुआ? 20 हुआ। और ये दोनों के अभाज्य गुणनखंड है। ये हमारा एक हल हो चुका है। दूसरा हम देखते हैं यहां पर। अब हम लेते हैं बी। बी में हमारे पास दिया है 6 और ये 18। इसका हमें लय से ज्ञात करना है। 6 और ये 18, इसका लय से कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले 2 से हम इसको विभाजित करेंगे। 2 का भाग, 2 का पहाड़ा इतनी मर्तबा बोलेंगे कि ये 6 आ जाए। तो 2 का पहाड़ा कितनी मर्तबा बोलेंगे? 3 मर्तबा, ये 3 मर्तबा। फिर 18 को 2 से विभाजित करेंगे, यानी 2 का पहाड़ा इतनी मर्तबा बोलेंगे कि ये 18 आ जाए। कितना? ये 9। यानी 2 से 6 भी विभाजित हो रही है और ये 18 भी विभाजित हो रही है। अब ये संख्या 3 से विभाजित होगी, 1 और ये 3। फिर इसको 3 से विभाजित करेंगे, 1 और 1। 2 नंबर हमारे पास क्या मिला? 6 और 18। 6 और ये 18, इसके गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा ये 3 बराबर कितनी आ गई? ये 18। अब लेते हैं संख्या सी। सी में हमारे पास है 12 और ये 48। इसका हमें लय से ज्ञात करना है। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से इसको विभाजित करेंगे। वो संख्या है 2। 2 से विभाजित हो रही है, कैसे पता चलेगा? हमें यहाँ पर ये जो इकाई का अंक है ना, इसके ऊपर हमें
नजर डालनी पड़ेगी। यदि इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 या 0 है तो उसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 6 और ये आ जाएगा 24। फिर ये 2 से विभाजित हो रही है, कितनी मरतबा? ये 3 और ये 12। फिर ये 2 से विभाजित हो रही है, ये 3 का 3 6, फिर 2 से ये 3 और ये 3, और इसको हम 3 से विभाजित कर देंगे 1 और 1। चलो यहाँ ही ले लेते हैं, ये संख्या है तीसरी। कौन कौन सी है हमारे पास? 12 और ये 48 का 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा ये 3 बराबर कितने हो गए? ये 48। इसी प्रकार डी का हम लघुत्तम ज्ञात करेंगे। 9 और ये 45 किससे विभाजित करेंगे? सबसे छोटी संख्या से, 3 से। तो ये 3 और ये 15, फिर 3 से विभाजित कर लेंगे 1 और ये 5, फिर इसको 5 से विभाजित करेंगे तो 1 और 1। तो इसका कितना जाएगा यहां पर? चलो इसका हम यहां ले लेते हैं 4। 9 और ये 45, इसका कितना हो गया? 3 गुणा 3 गुणा 5 बराबर ये 45। हम यहां क्या देखते हैं? ये जो रिजल्ट हमको मिले हैं बच्चों, 5 और 20 का लघुत्तम समापवर्तक कितना है? ये 20 है। 5 और 20 का लघुत्तम समापवर्तक कितना था? ये हमको 20 प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार 6 और 18 का लघुत्तम हमको कितना मिला है? 18। 12 और 48 का लघुत्तम हमें क्या प्राप्त हुआ है? 48। 9 और 45 इसका लघुत्तम हमें क्या मिला है? 45। संख्या 5 और संख्या 20 का लघुत्तम क्या है? 5 और ये 20 का लघुत्तम कितना है? 20। बी में क्या है? 6 और 18। 6 और 18 का लघुत्तम कितना है? 18। फिर 12 और 48 सी। 12 और ये 48 का लघुत्तम कितना है? 48। फिर है डी। 9 और 45 का लघुत्तम कितना आया? ये 45। ये हमारे पास रिजल्ट हमको मिले थे। अब हम यहां पर क्या देखते हैं? हम यहां पर ये देखते हैं कि इन दोनों संख्याओं का जब हमने लघुत्तम लिया तो ये लघुत्तम जो है ये बड़ी वाली संख्या है। इन दोनों में भी लघुत्तम बड़ी वाली संख्या है। 12 और 48 में जो लघुत्तम है वो भी बड़ी वाली संख्या है। 9 और 45 का लघुत्तम है, उसमें भी ये 45 बड़ी वाली संख्या है। तो हम किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं? यदि 2 संख्याएं हमको दी गई है, यदि 2 संख्याएं हमको दी गई है और एक संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड है, तो फिर बड़ी वाली संख्या उन दोनों का क्या होगी? लघुत्तम होगी, लघु होगी। फिर बताता हूं, हमको 2 संख्याएं दी गई है और दोनों संख्याओं में एक संख्या दूसरी संख्या का यदि एक गुणनखंड है तो फिर लघुत्तम हमेशा बड़ी वाली संख्या ही होगी। ठीक है, जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण और लेकर बताता हूं। 4 और ये 8 है, तो यहां इसमें लघुत्तम कितना आ जाएगा? ये 8। ये बड़ी वाली संख्या है ना। 4 जो है 8 का एक क्या है? गुणनखंड है। यदि हम 4 का पाड़ा बोलते हैं तो उसमें 8 आता है, यानी 8 जो है 4 का एक गुणज है। 8 4 का एक गुणज है और 4 8 का एक गुणनखंड है। इसी प्रकार यदि मैं 13 और 39 लूं तो इनका लघुत्तम कितना आएगा? इनका लघुत्तम ये 39 आएगा। क्यों? क्योंकि 13 39 का एक क्या है? गुणनखंड है। इसी प्रकार मैं
यहां ले लेता हूं 7 और ये 28, ये लेते हैं तो इसका लघुत्तम कितना आएगा? इसका लघुत्तम आएगा 28। क्यों? 7 है, 28 का एक क्या है? गुणनखंड है। चलो कुछ और मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं। हम लेते हैं 5 और ये 25, और हम लेते हैं 6 और ये 30, 7 और ये 42, 8 और ये 56। इन चारों संख्याओं का लघुत्तम कौन कौन सा होगा? 5 और 25 का लघुत्तम कौन सा होगा? ये 25 होगा। क्यों? 5 जो है 25 का एक गुणनखंड है। 6 और 30 में ये 30 लघुत्तम होगा। क्यों? 6 है और 30 का एक गुणनखंड है। 7 और 42 में कौन सा होगा लघुत्तम? 42 ही होगा। क्यों? 7 42 का एक गुणनखंड है। 8 और 56 में लघुत्तम 56 होगा, क्योंकि 8 56 का एक गुणनखंड है। जब दो संख्याएं दी गई हो और एक संख्या दूसरी संख्या का एक गुणनखंड है तो हमेशा लघुत्तम बड़ी वाली संख्या होती है। तो परार्ध परिणामों में आप क्या देखते हैं? परार्ध परिणामों में हम ये देखते हैं, यदि दो संख्या दी गई है, एक संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड है, तो फिर लघुत्तम समावर्त्य बड़ी वाली संख्या होगी। ओके दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, आप इसे शेयर कीजिए।